औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम मेंबर्स को, तमाम व्यूअर्स को और नए दोस्तों को आज की इस ट्रेनिंग में मैं वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा बेसिक ट्रेनिंग का जो सिलसिला है वो जारी है। जो प्रीवियस हमने टॉपिक डिस्कस किया था और उसका पहला हिस्सा किया था वो था अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडस्ट्री, कि इंडस्ट्री को हमने समझना है, और इस हवाले से हमने डायरेक्ट सेलिंग का पहला हिस्सा मुकम्मल किया था। आज इंशाल्लाह हम बात करने जा रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि इस वक्त डायरेक्ट सेलिंग जो है पूरी दुनिया में इसकी जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो क्या हैं, और ये डायरेक्ट सेलिंग जो है इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर क्या, इसमें न्यू ट्रेंड्स क्या है, उस पर गुफ्तगू होगी। तो तमाम दोस्त इस ट्रेनिंग को, इस ट्रेनिंग का जो पहला हिस्सा है वो टाइमशी पाकिस्तान के पेज पे सुन सकते हैं। और डेफिनेटली जब आपके पास नॉलेज आता है तो नॉलेज, वो इंसान जो नॉलेज को सीखता है तो बेहतर क्या तरीकाकार है कि वो नॉलेज आप आगे शेयर भी कर दें, ताकि आपकी टीमें भी और आपके जो आपके हल्का अहबाब है वो भी नया नॉलेज जो है वो हासिल कर सके। आज हम बात करेंगे सिचुएशन ऑफ ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग। इस वक्त पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग की जो सिचुएशन है वो क्या है, उस पर हम बात करेंगे। और टॉपिक्स में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्केल ऑफ ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। सेल पे बात करेंगे, इसका स्केल इस पूरी दुनिया में पिछले चंद सालों में किस लेवल पे गया। फिर हम टॉप 10 कंट्रीज जो हैं इस वक्त पूरी दुनिया में, जो 10 ममालिक हैं और रीजन जो है उनमें डायरेक्ट सेलिंग की क्या सिचुएशन है, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा जेंडर रेशो पे बात करेंगे कि इसमें जो ख़वातीन व हजरात हैं, मर्द और औरत, उनका बिज़नेस, इस बिज़नेस में इन्वॉल्वमेंट कितनी है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, उस पर भी गुफ्तगू होगी। और परसेंटेज ऑफ ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स कैटेगरीज। तो फिर हम इसमें ये भी आज देखेंगे कि जो हमारा ये दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट का पहला हिस्सा, यानी कि ट्रेनिंग का आज दूसरा पार्ट हम कर रहे हैं। इस पार्ट का जो पहला हिस्सा है उसमें हम ये गुफ्तगू करेंगे कि इस वक्त पूरी दुनिया में मुख्तलिफ प्रोडक्ट की जो मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं उनकी सेल जो है पूरी दुनिया में किस लेवल पे है। सबसे पहले जी जी, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं से, अब दूसरे अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। सेल स्केल ऑफ द ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। जैसे कि आप देख रहे हैं दोनों साइडों पे आपको नज़र आ रहा है। आप अगर देखें तो आपको जो लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है, जैसे 1760 लिखा हुआ है, 1760 नीचे लिखा हुआ है, ये बिलियंस के अंदर है, 1760 बिलियन डॉलर। फिर उसके बाद ये सेल 2016 के अंदर ये गई है 1820 बिलियन डॉलर तक, ये सेल जो है डायरेक्ट सेलिंग की गई है। इसी के साथ साथ फिर इस 2017 के अंदर देखा जाए तो 1860 बिलियन डॉलर तक ये पहुंची है। और 2018 की अगर बात की जाए तो इस ये सेल 1880 बिलियन डॉलर तक ये पहुंची है। आप देख रहे हैं कितनी तेज़ी से ये डायरेक्ट सेलिंग की जो सेल है पूरी दुनिया में ग्रोथ कर रही है। और 2019 में देखा जाए तो ये तकरीबन 1900 बिलियन डॉलर तक ये सेल पहुंच चुकी है। और इसकी जो परसेंटेज है तकरीबन 6% जो है 2019 तक इसमें जो है इजाफा हुआ। और इस वक्त जो इसकी सिचुएशन आप देख सकते हैं कि ये 2019 तक की रिपोर्ट है। और 2019 की रिपोर्ट अगर आप देखें, 2016-2019 की रिपोर्ट आपके सामने पेश की जा रही है। 2016 और 19 में इसकी ग्रोथ का लेवल आपने देखा। और इसी के साथ अगले हम टॉप 10 कंट्रीज़ की बात करते हैं। देखें, डायरेक्ट सेलिंग इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा एक प्रोफेशन बन चुका है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। और ये वो इंडस्ट्री है जिसने एक आम बंदे को सपोर्ट किया, और एक आम बंदे को उसके लाइफस्टाइल को चेंज करने में डायरेक्ट सेलिंग ने बहुत बड़ा उसकी हेल्प की और मदद की। और उसको डेफिनेटली आगे बढ़ने के लिए, आगे कामयाबी हासिल करने के लिए इंसान को प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। तो ये प्लेटफॉर्म ने दुनिया के हर शख्स को सपोर्ट किया और इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं। इस वक्त आप 10 कंट्रीज जो हैं और रीजन इस वक्त पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग की, उनकी हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले अगर देखें तो हम बॉटम से स्टार्ट करेंगे। बॉटम में ताइवान और चाइना के अंदर इसकी जो ग्रोथ हुई पिछले चंद सालों में, यानी कि 2019 तक बिलियन डॉलर्स के अंदर, वो थी 3.65 परसेंटेज इसकी बढ़ी।
फिर इसके बाद आगे फ्रांस के अंदर देखें तो 5.18 पे इसकी परसेंटेज में इजाफा हुआ। फिर इसके साथ आगे मैक्सिको को देखें तो 6.01 इसकी सेल में इजाफा हुआ। फिर मलेशिया के अंदर 6.12, ब्राज़ील के अंदर 9.76 इसकी परसेंटेज में इजाफा हुआ। जापान के अंदर 15.62 यानी कि 15.62, यानी कि इस वक्त देखें जापान के अंदर तेज़ी से इसका इजाफा इसमें हो रहा है। इसके बाद पिछले चंद सालों की निस्बत इसमें 2019 तक इसमें इजाफा हुआ। और इसी के साथ साथ जापान के बाद अगर देखें तो जर्मनी में 17.45 17.45% इसकी जो सेल थी उसमें इजाफा हुआ और इसके इन ममालिक के अंदर। इसके बाद आगे कोरिया के अंदर 17.68 इसमें परसेंटेज में इजाफा हुआ। चाइना के अंदर 23.95 इसमें इजाफा हुआ। और इसी के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की अगर बात करें तो 35%, 35.21 इसमें इजाफा हुआ। अब ये वो टॉप 10 कंट्रीज हैं जिनमें डायरेक्ट सेलिंग जो है इस वक्त तेजी से ग्रोथ कर रही है। इसके अलावा पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग हो रही है, बेशुमार ममालिक में हो रही है, लेकिन ये टॉप 10 कंट्रीज़ को लिया गया यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस वक्त अमेरिका जो है डायरेक्ट सेलिंग में पहले नंबर पे है। ठीक है, आप अमेरिका आप जानते हैं कि इस वक्त सुपर पावर है, तो वहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग का जो रोल है वो बहुत आम रोल है। फिर चाइना को देखें, नेक्स्ट सुपर पावर बनने जा रहा है, इसको देखें तो इसका जो बिजनेस है वो भी पूरी दुनिया के अंदर जो है डायरेक्ट सेलिंग के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बढ़ रहा है। तो डायरेक्ट सेलिंग इस वक्त पूरी दुनिया में हर शख्स की ज़रूरत बनने जा रही है। इसके बाद हम नेक्स्ट अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। इस स्लाइड में हम ये देखेंगे कि जेंडर रेशो ऑफ ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग एम्प्लॉयज। इस वक्त पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनके जेंडर्स को देखेंगे कि मेल और फीमेल की रेशो क्या है। अगर जो आप ब्लू कलर देख रहे हैं, ये ब्लू कलर जो है ये फीमेल का है, ब्लू कलर। और जो आप रेड कलर देख रहे हैं ये मेल का है। इसमें देखें तो 2016 में रेड कलर आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि 20% इजाफा हुआ है इसमें मेल का डायरेक्ट सेलिंग, जो मेल मर्दों का इजाफा हुआ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, वो 20% तकरीबन 21% ये बनता है। और फीमेल का अगर आप देखें तो 70% इसमें इजाफा हुआ। 70% 2016 और 2019 से खवातीन इसमें बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सेलिंग में पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं। 2017 में फिर देखें तो इस तकरीबन यही रेशो जब बनती है 21 खवातीन की मर्दों की बनती है। और इसी के साथ साथ अगर खवातीन की देखी जाए तो वो 70% तक चली गई। 2019 में ये रेशो बरकरार रही कि 70% तक इस बिज़नेस के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो है वो खवातीन इन्वॉल्व हुई। चूँकि होम बेस्ड बिजनेस है ये, तो होम बेस्ड बिजनेस में खवातीन के लिए ये बहुत ही शानदार एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि घर में रह के इसमें बहुत अच्छे तरीके से काम किया जा सकता है। और 2019 में ये तकरीबन जो मेल की रेशो रही वो तकरीबन 21% के तकरीब 22% के करीब रही। तो ये हमने रेशो देख ली, जेंडर रेशो। इसके बाद अगर आप देखें तो इस वक्त परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स कैटेगरीज, यानी कि हम देखते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू कौन कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स जो हैं वो पूरी दुनिया में वो तेज़ी से उनका बिजनेस जो है उसमें इजाफा हुआ, यानी कि 2016 और 2019 में इसमें हम देखेंगे। सबसे पहले अगर देखें तो क्लॉथ एंड एक्सेसरी, यानी कि कपड़ों का जो बिजनेस था उसमें डायरेक्ट सेलिंग का बहुत तेज़ी से बिजनेस बढ़ा। फिर इसके बाद कॉस्मेटिक्स का बिजनेस, फिर इसके साथ साथ आगे होम बेस्ड प्रोडक्ट्स, होम केयर प्रोडक्ट्स का इसमें बहुत ज़्यादा बिजनेस तेज़ी से बढ़ा। और इसके साथ साथ अगर फिर हम देखें तो होम बिजनेस के साथ हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स थी उसका इजाफा हुआ, उसका बिजनेस। फिर आगे हेल्थ केयर की प्रोडक्ट्स में तेज़ी से पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इजाफा हो रहा है। और इसके साथ आगे बहुत सारी और बिजनेस हैं जिसमें फूड के हवाले से भी अगर बात की जाए, ड्रिंक्स के हवाले से बात की जाए, उसका बिजनेस पूरी दुनिया में बढ़ता चला जा रहा है। और जो डायरेक्ट सेलिंग की रेशो है और 2019 में इसकी परसेंटेज में तकरीबन जो है वो 35% तक इसमें इजाफा हुआ। 2017 तक 35% था, फिर चूँकि बाद में 2019 में थोड़ा इसमें फ्लैक्चुएशन चली। तो अगर इसमें हेल्थ का बिजनेस देखा जाए तो हेल्थ का बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग में जो हेल्थ फूड सप्लीमेंट्स का बिजनेस था, हेल्थ प्रोडक्ट का, वो उसमें जो इजाफा हुआ वो 35% में इजाफा हुआ। अब हमने तीसरा पार्ट डायरेक्ट सेलिंग की ट्रेनिंग का जो आज की ट्रेनिंग का वो डिस्कस किया। अब हम चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। न्यू डायरेक्ट सेलिंग हम जो कॉन्सेप्ट है उस पर बात करेंगे। न्यू डायरेक्ट सेलिंग क्या है, इस वक्त पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या चेंज लाया जा रहा है, और डायरेक्ट सेलिंग इस वक्त पूरी दुनिया में
इसका फ्यूचर और मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, व्हाट इज न्यू डायरेक्ट सेलिंग, इस पर हम बात करेंगे। वाई शुड वी डेवलप द न्यू डायरेक्ट सेलिंग, हमें न्यू डायरेक्ट सेलिंग जो है इसके अंदर अपनी डेवलपमेंट और क्यों हमें इसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए। न्यू मॉडल एम्पावर न्यू डायरेक्ट सेलिंग, ये नया मॉडल है वो डायरेक्ट सेलिंग को कैसे एम्पावर कर रहा है, इस पर हम गुफ्तगू करते हैं। व्हाट इज न्यू डायरेक्ट सेलिंग, अब यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त एक चीज़ आपके सामने आ रही है कि डायरेक्ट सेलिंग को पिछले चंद सालों के अंदर देखें, दुनिया जो है इस वक्त, पहला दुनिया के अंदर दौर था एग्रियल एज, एग्रियल एज के बाद दुनिया दाखिल हो गई इंडस्ट्रियल एज के अंदर। इंडस्ट्रियल एज चंद सालों में अगर देखा जाए तो पिछली जो सदी गुजरी वो सारी इंडस्ट्रियल एज थी। इंडस्ट्रियल एज के बाद इस वक्त दुनिया में जो तीसरा दौर जो है जिसमें हम दाखिल हो चुके हैं और इस वक्त मौजूद हैं वो है इंफॉर्मेशन एज। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर हम वक्त के साथ ना चले तो हम फिर बहुत पीछे रह सकते हैं। इस वक्त दुनिया में इंडस्ट्रियल एज नहीं है, इस वक्त दुनिया में इंफॉर्मेशन एज है। आपके हाथ में मोबाइल है, इस वक्त पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। और मैं ये बात भी यहाँ पे कहना चाहूंगा कि हम कोल्ड मार्केट से निकल के वार्म मार्केट में हमारा इजाफा हो चुका है। जो सोशल मीडिया पे हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, हमारे जानने वाले लोग हैं, वो हमारी वार्म मार्केट में दाखिल हो चुके हैं। यानी कि आज देखें, आप यहाँ बैठ के अमेरिका और चाइना में बात कर रहे हैं, आप यहाँ बैठ के पूरी दुनिया से कनेक्ट हैं। इसकी वजह क्या है कि आज इंफॉर्मेशन एज ने पूरी दुनिया को उन फासलों को खत्म कर दिया है। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर चूंकि होती ही कम्युनिकेशन है, तो इसके अंदर आज जो इंफॉर्मेशन एज को सही तरीके से बंदा इस्तेमाल करेगा वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और अपने आप को माशी तौर पे भी मजबूत कर सकेगा। तो यहाँ पे इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो मार्केट चेंज हो रही है, कहाँ पे चेंज हो रही है जी, फोकसिंग ऑन दी ऑनलाइन चैनल मार्केटिंग पे फोकस किया जा रहा है, ऑनलाइन चैनल मार्केटिंग प्रमोशन पे बात की जा रही है। इसके अलावा इसके अंदर पूरी एक कम्युनिटी फ्यूजन है, यानी कि पूरा कम्युनिटी का एक इसमें मतलब एक रिलेशन होता है। अगर आप किसी भी सोशल मीडिया चैनल को देख लें तो उसमें कम से कम 5-5 हज़ार आपके फ्रेंड्स होते हैं। ठीक है, आप किसी भी सोशल मीडिया ऐप पे चले जाएं, आप देखें तो आपके वहां से आपका एक पूरी कम्युनिटी बनती है। तो अब क्या कर दिया गया है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जहां पे ऑफलाइन काम हो रहा था, अब इसके अंदर ऑनलाइन को मर्ज कर दिया गया है। तो ये कॉम्बिनेशन बन गया है ऑफलाइन और ऑनलाइन का, जिसके जरिए जो है हम आगे तेजी से बढ़ते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? फोकस ऑन न्यू पार्टिसिपेंट, जहां पे आप देखें आप सोशल मीडिया के ऊपर डेली आपके नए फ्रेंड्स आते हैं, डेली आप नए फ्रेंड्स बना सकते हैं। तो फोकस ऑन न्यू पार्टिसिपेंट, आप नए दोस्तों पे जहां पे फोकस कर सकते हैं। इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, आपको नई जबरदस्त किस्म की जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे मिलती हैं। और न्यू सिनेरियो, एक नया तनाजर, एक नया एक काम करने का जो अंदाज है यहाँ पे आपको वो मिलता है। जी जी, तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि न्यू डायरेक्ट सेलिंग जो मॉडल है, इस वक्त दुनिया सोशल मीडिया की तरफ जो है वो जा रही। अब अगर हम देखें तो हमारा मैक्सिमम जो टाइम है, आप देख लें अपना मैक्सिमम हमारा जो टाइम है वो सोशल मीडिया पे गुजरता है। मतलब ये जो दौर है जो सोशल मीडिया के, आपके हाथ में जो सेल फोन है, ये सिर्फ सेल फोन नहीं है, इसका मतलब है कि आपके हाथ में पूरी दुनिया है। अगर हम इस सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने में सक्सेसफुल होते हैं तो हमारा जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस वक्त पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग के हवाले से अगर बात की जाए तो 10,000 से ज़्यादा कंपनी जो हैं वो इस वक्त सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में अपना बिजनेस कर रही हैं। तो आपके लिए एक नया मॉडल है, एक ज़बरदस्त मॉडल है, बस हमने इसको समझना है कि हम इसको आगे कैसे लेके चल सकते हैं। वाई शुड वी डेवलप न्यू डायरेक्ट सेलिंग, हमें क्यों चाहिए कि हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अपने आप को डेवलप करें। इसकी वजह यह है कि जो पिछला दौर गुजरा है, यानी कि द ट्रेडिशनल डायरेक्ट सेलिंग मॉडल हैज रीच्ड एट द बॉटल नेक स्टेज, यानी कि जो पिछला दौर जो ऑफलाइन डायरेक्ट सेलिंग का गुजरा, यानी कि जो होम पार्टीज बेस्ड था, और इसके अलावा जो है जिसमें मतलब आप फिजिकली जिसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा थी, तो वो उस मॉडल के अंदर भी बहुत सारी सक्सेस हासिल की लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपने ख्वाबों को पूरा किया। लेकिन बात यह है कि वो एक पीक लेवल तक पहुंच चुका है। ठीक है, जहां पे लोगों ने वहां पे बेनिफिट्स भी हासिल किए, लेकिन वहां पे कुछ ऐसा हुआ कि कुछ ड्रॉबैक्स भी ग्रेजुअली अपीयर्ड हो गए। कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स भी आए कि जो वक्त गुजरने के साथ साथ ऐसे ड्रॉबैक थे कि जिसमें जहां पे मतलब बेनिफिट्स भी पहुंचे तो वहां पे साथ लॉस भी हुआ। तो इसी तरीके से अब क्या हुआ कि इन जो ड्रॉबैक्स थे, इन ऑर्डर टू ओवरकम दी बॉटल नेक पीरियड, मतलब इस चीज को कंट्रोल करने के लिए न्यू डायरेक्ट सेलिंग मस्ट बी लॉन्च्ड।
तो न्यू डायरेक्ट सेलिंग जो मॉडल है उसको लॉन्च किया गया कि हम जो है जो पुराने तरीके से काम कर रहे थे उसको देखें। एक बात हमेशा याद रखिएगा, कुछ लोग जो है वो चेंज को कबूल नहीं करते, ये गलत बात है। देखिए अगर आपके पास एक सेल फोन है, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं, वो भी आपसे हर महीने या 2 महीनों के बाद अपडेट मांगता है, उसकी एप्लीकेशन अपडेट मांगती है, हर चीज दुनिया के अंदर अपडेट होती है। अगर हम अपडेट ना होंगे तो उससे क्या होगा कि हम मुआशरे के साथ compete नहीं कर सकेंगे, हम मुआशरे के साथ चल नहीं सकेंगे। तो हमें क्या करना होगा, हमें वक्त के साथ जिद्दत को साथ लेके चलना होगा। और जदीद चीज़ें जो हैं आप देखें, मतलब अगर मैं यहाँ डायरेक्ट सेलिंग की न्यू मॉडल की बात कर रहा हूँ तो न्यू मॉडल हर चीज़ का आता है, गाड़ियों का 5 साल के बाद मॉडल आता है। इसके साथ आप मोबाइल को देखें, उसके अंदर नया मॉडल आता है हर साल के बाद। सेम लाइक इसी तरीके से जो हमारा बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, इसके अंदर भी जो है अपडेट हो चुका है और इसके अंदर नया मॉडल जो है वो इस वक्त लॉन्च हो चुका है। बस इस मॉडल को समझने की जरूरत है। न्यू डायरेक्ट सेलिंग इज द जर्नल ट्रेंड, ये इस वक्त पूरी दुनिया में एक नया एक ट्रेंड बन चुका है और इतना शानदार ट्रेंड बन चुका है कि इसके अंदर सबसे पहले बेनिफिट्स क्या हैं कि हम जो है इसके अंदर जो ड्रॉबैक्स है उसको कंट्रोल कर सकते हैं और न्यू डेवलपमेंट को हम अडॉप्ट कर सकते हैं और अपने कैरियर को एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब पहले दौर के अंदर जब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम किया जाता था तो एक एरिया में बंदा काम कर सकता था या ट्रैवलिंग करता था। आज ट्रैवलिंग से मतलब ट्रैवलिंग का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, आपके पास जो है इस वक्त सोशल मीडिया है पूरी दुनिया के अंदर। तो ये एक एडवांटेज, इसका बेनिफिट आगे हम मजीद बात भी करेंगे। तो हमें इस ट्रेंड की जो बेस है, बेस्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ द ग्लोबल इंटरनेट टेक्नोलॉजी, इसके अंदर इंटरनेट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है। मैंने आपको ये पहले बात की है कि इस वक्त दुनिया इंफॉर्मेशन एज के अंदर है, हम इंडस्ट्रियल एज चुके, हम इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। तो हमें पाकिस्तान के अंदर ये क्या करना होगा कि हमें इंडस्ट्रियल एज से निकल के इंफॉर्मेशन एज की तरफ आना होगा। अगर हम वक्त के साथ चल रहे होंगे तो देखिएगा डेफिनेटली हमारा कैरियर भी एक्सपेंड करेगा, हमारा फ्यूचर सिक्योर होगा और हम अपनी मुस्तकबिल की प्लानिंग बड़े अच्छे तरीके से कर सकेंगे। तो इस जो न्यू मॉडल है इसकी जो बुनियाद है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर है। आज दुनिया में फास्ट, आप देखें दुनिया में आज क्लाउड टेक्नोलॉजी दुनिया पहुंच चुकी है। फास्ट पहले 3G होता था, 2G होता था, फिर 3G 4G 7G तक टेक्नोलॉजी दुनिया में पहुंच चुकी है। तो इस वक्त दुनिया में हर चीज के अंदर जो है हर चीज फास्टेस्ट हो चुकी है। तो फास्ट कम इसी तरीके से क्या होता है कि आज दुनिया में ये दौर नहीं है कि मतलब हम पुराने तरीकों के साथ या पुराने नॉलेज के साथ नई अचीवमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। तो हमें अगर नई अचीवमेंट करनी है तो नए नॉलेज के साथ अचीवमेंट करेंगे। तो वो पुराने दौर में हम कहानी भी सुनते थे खरगोश और कच्छू वाली, अब वो बात खत्म हो गई है। आज दुनिया के अंदर जो है स्लो एंड स्टडी विन द रेस नहीं है। आज दुनिया के अंदर स्लो एंड स्टडी का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। अब दुनिया फास्ट हो चुकी है, हमें जिद्दत के साथ आगे बढ़ना होगा और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना होगा। एक तो ये चीज है। दूसरे नंबर पे न्यू डायरेक्ट सेलिंग आर द मल्टीटास्क, इसके अंदर ये मल्टीटास्किंग है, मतलब इसके अंदर एक टास्क नहीं है कि आप एक ही पर्पज अपना जो है वो हासिल कर रहे होंगे। इसमें आप अपनी मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे, पूरी दुनिया के अंदर कर सकते हैं। मैंने जैसे पहले मिसाल दी कि जब आपके हाथ में स्मार्टफोन है तो आपका स्मार्टफोन का मतलब यह है कि आपके हाथ में इस वक्त सोशल मीडिया की शक्ल में पूरी दुनिया है। मतलब मैं आपको एक सिर्फ मतलब आप एक किसी भी ऐप को देख लें, उसमें 5-5 हज़ार आपके फ्रेंड्स होते हैं। तो फ्रेंड्स में अगर देखें तो सिर्फ आपके कंट्रीज के नहीं होते, पूरी दुनिया के होते हैं, पूरी दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज के लोग होते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी पूरी दुनिया में अपनी मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सूटेबल मॉडल है, मतलब स्मार्ट है, सूटेबल है, मुफीद है, मौजू है और इसमें आप इजी होके अपनी मार्केट को मजीद एक्सपेंड कर सकते हैं। देखें कोई भी चीज़ होती है उसका इस्तेमाल आना जरूरी है। वो एक कहानी थी कि एक बंदे को वो जो मशीन वाला आरा दे दिया गया। अब वो मशीन वाला जो आरा था उसको चलाना नहीं आता था, उसको उसी आरी की तरह वो इस्तेमाल करता रहा जैसे वो हाथ वाली आरी होती है। उससे वो खुद भी जख्मी हुआ और उसके दरख्त जो काटने की वो रेशो भी नहीं बढ़ी। फिर उसको किसी ने बताया कि ये जो आरा है इसके अंदर मशीन लगी हुई है, इसके अंदर एक इंजन लगा हुआ है, उस इंजन को इस्तेमाल करोगे तो तुम जो है बहुत ज्यादा काम कर सकते हो। तो पहले वो 5 दरख्त काटता था, जब उसे ये पता चला तो उसने एक दिन में 100 दरख्त काटना शुरू कर दिए। तो वजह यह है कि जब भी कोई नई चीज आती है तो पहले उसके अंदर आपको पहले क्या करना पड़ता है, लर्निंग करनी पड़ती है, फिर इंटरनलाइज होना पड़ता है, फिर उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फिर आप उसके मास्टर जाके बनते हैं, देन फिर आप आगे टीच कर रहे होते हैं। तो ये बात गलत है कि हम किसी चीज को सीखें नहीं और सिखाना शुरू कर दें, तो उसमें क्या होगा, डुप्लीकेशन रॉन्ग हो जाएगी। तो ये एक सूटेबल मॉडल है और कंप्रीहेंसिव है, मुकम्मल एक मतलब ये एक पैकेज है ऑफलाइन और ऑनलाइन का, मुकम्मल एक कंप्रीहेंसिव यूजिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन चैनल। न्यू सोशल मार्केट, आपकी एक नई न्यू सोशल मार्केट मैंने पहले भी जिक्र किया
कि आपके जो सोशल मीडिया के फ्रेंड्स हैं वो डेली उनमें इजाफा भी होता है, डेली लोग आपसे कांटेक्ट कर रहे होते हैं, आपकी फ्रेंड्स रिक्वेस्ट आ रही होती हैं। तो इसके जरिए आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है अपनी मार्केट को मजीद एक्सपेंड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ न्यू मेथड्स है, एक नया तरीका है काम करने का, और इस तरीके से आप फुल एडवांटेज के साथ यहाँ पे खेल सकते हैं और अपने फ्यूचर को महफूज कर सकते हैं। और डिस्टेंस का यहाँ पे मैं पहले भी कहा, यहाँ पे शॉर्टन द डिस्टेंस विद द कंज्यूमर, मतलब आपका जो कंज्यूमर है, चाहे वो अमेरिका के अंदर बैठा है, चाहे वो यूके के अंदर बैठा है, चाहे वो चाइना में है, तो उसका फासला खत्म हो गया, क्योंकि आप सोशल मीडिया के जरिए उसके साथ लिंक हैं। तो आपका यहाँ फासले खत्म हो गए हैं, इस न्यू मॉडल ने डिस्टेंस को खत्म कर दिया है। पहले दौर में लोग सफर करते थे जानवरों के ऊपर, घोड़े के ऊपर करते थे, फिर डेवलपमेंट होते गाड़ियां आई, फिर जहाज आ गए, फिर इस तरीके से आज दुनिया में देखते हैं इलेक्ट्रिक ट्रेन है, विद सेकंड बंदा पता नहीं कहां पहुंच चुका होता है। तो सेम लाइक यहाँ पे आज जो सोर्स ऑफ इनकम है, स्पेशली अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं, तो इसके अंदर भी बहुत ज्यादा जिद्दत आ चुकी है, नए मॉडल को अडॉप्ट करने की जरूरत है। इसके बाद हम देखते हैं जी न्यू मॉडल एम्पावर न्यू डायरेक्ट सेलिंग। ये न्यू डायरेक्ट मॉडल जो है, ये डायरेक्ट सेलिंग को एम्पावर कैसे करता है, किस तरीके से, देखें इस मॉडल के अंदर तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। सबसे पहले पीपल्स, गुड्स एंड फील्ड, यानी कि लोग, चीजें और फील्ड आपकी। अब यहाँ पे ये तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट, ये एलिमेंट आप समझ लें कि हमारे थ्री एलिमेंट्स हैं डायरेक्ट सेलिंग के। तो इसमें आज देखें ये न्यू ईरा है, नया दौर है, इंफॉर्मेशन एज का दौर है। ठीक है, हमारे वालदैन, हमारे दादा परदादा को देखा जाए तो वो मोबाइल वगैरह इस्तेमाल नहीं करते थे, चूंकि उस वक्त इन्फॉर्मेशन एज का दौर नहीं था। ठीक है, और उस वक्त चिट्ठियां लिखी जाती थी, खत लिखे जाते थे, लेटर्स लिखे जाते थे। आज का जो दौर है, आज देखें आपके पास मोबाइल्स हैं, सोशल मीडिया का दौर है। तो सेम लाइक इसी तरीके से न्यू ईरा इसको कहा जाता है, न्यू ईरा एंड न्यू डायरेक्ट सेलिंग। ये नया दौर है, न्यू डायरेक्ट सेलिंग है। तो इसको हमने क्या करना है जी, इसको अंडरस्टैंड करना है कंप्लीटली, इसके अंदर इंटरनलाइज होना है, देखना है कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और किस तरीके से हम अपने आप को मजीद आगे इसमें लेके जा सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले जो चीज़ है वो है पीपल, लोग, यानी कि डेफिनेटली लोगों के बगैर तो कोई बिजनेस नहीं होता, हर काम के अंदर लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो डेफिनेटली जो कोर वैल्यू है हमारे न्यू मॉडल की, वो कोर वैल्यू में हमारे लोग हैं, पीपल्स हैं। तो क्या करना है, माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत, चेंज दी माइंडसेट, एक्टिविटी लर्न टू एडवांटेज ऑफ द वैरायटी ऑफ द न्यू बिजनेस मॉडल। इसकी सिर्फ ये मतलब एक चीज नहीं है, मतलब इसकी कई डायमेंशन हैं, मतलब इसकी वैरायटीज हैं, और इसकी तमाम वैरायटीज आगे पे मैं गुफ्तगू करूंगा वैरायटीज के ऊपर। तो इसकी वैरायटीज के जितने एडवांटेजेस हैं उनको हमने समझना है। मतलब जब इंसान को समझ आता है कि ये एक चीज में फायदा है, तो उसी एक फायदे में यहाँ पे आपको कई बेनिफिट्स मिलेंगे, तो वो हमने आगे देखने हैं। इसके बाद इसके अंदर न्यू मार्केटिंग टूल्स आपके पास आएंगे। देखिए टूल्स के बगैर, देखिए अभी आप मेरी ट्रेनिंग सुन रहे हैं, ठीक है, ये ट्रेनिंग आप सुन रहे हैं तो किस पे सुन रहे हैं, आप ऑनलाइन मोबाइल पे सुन रहे हैं, तो मोबाइल एक टूल है, और मैं ट्रेनिंग आपको दे रहा हूँ तो आपके सामने लैपटॉप मेरे पास सामने पड़ा है, पूरा सिस्टम पड़ा है, तो ये टूल है। इसके ये बात याद रखिए कि अब तक हम पानी पीते हैं तो पानी गिलास में लेके, गिलास भी टूल है। तो टूल के बगैर, आप बाल कटवाने जाते हैं बार्बर के पास, उसके पास टूल है, आप इलेक्ट्रिशियन के पास जाते हैं उसके पास टूल है। तो हमें प्रोफेशनल बिजनेस करने के लिए अपने आप को जहां पे माइंड सेट को चेंज करने की जरूरत है, वहीं पे हमें इस बात को सीखना है कि हमारे जो मार्केटिंग टूल्स हैं वो क्या क्या है, उनको अंडरस्टैंड करना है। तो इसी के साथ साथ फिर आगे यहाँ पे आपके पे अटेंशन टू द कंजम्पशन, बिग डाटा, यहाँ पे कंजम्पशन जो है हमारी वो बड़े लेवल पे हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मैंने पहले बात की है कि हम कोल्ड मार्केट से निकल के अब वार्म मार्केट की आप जाओ, अब देखिए आपके साथ सोशल मीडिया में लोग अटैच हैं, वो आपके बारे में जानते हैं, ठीक है, आप उनके बारे में जानते हैं, तो ये वार्म मार्केट हो गई, तो उसको हमने यूज करना है। इसी तरीके से हमने एक और चीज समझनी है, अंडरस्टैंड दी कंज्यूमर नीड्स। देखें ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगले बंदे की नीड क्या है, आप उसके नीड पे जब बात करेंगे तो वो बंदा आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा और आपकी बात को बड़ी तवज्जो से सुनेगा। मतलब हम सिर्फ ये बात नहीं करें कि दो चीजें होती हैं, एक चीज को सेल आउट करना होता है, एक चीज को, एक अपनी सेल को स्टेबल करना होता है कि आपकी रेपुटेशन हो। कंजम्पशन मेक वेल्थ, ऑपरेटिंग कंजम्पशन मेक मोर वेल्थ, यानी कि आपकी जब कंजम्पशन बार बार होती रहती है तो उसमें आप आगे बढ़ते हैं और अपने टारगेट्स को अचीव करते हैं। तो सेम लाइक यहाँ पे हमने कंज्यूमर की नीड को समझना है कि वो किस चीज को कंज्यूम कर, मतलब वो क्या, उसकी नीड क्या है, जरूरत क्या है। ठीक है, आगे जब प्रोडक्ट्स में हम बात करेंगे तो उसमें ये चीज मजीद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। और इसके साथ साथ जो है ये इसके अंदर न्यू मॉडल के अंदर जो लोगों को एम्पावर करिए वो चीज है कि लोगों तक आसानी से प्रोडक्ट डिलीवर हो जाए और एक्यूरेट तरीके से डिलीवर हो जाए। तो इस न्यू मॉडल के अंदर ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है। आगे इसके बाद गुड्स हैं, जो चीजें हैं, न्यू एम्पावरमेंट ऑफ गुड्स, यानी कि इस सिस्टम के अंदर जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उस पर बड़ा फोकस किया गया है
कि प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया जाए, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव किया जाए, यानी कि पीक लेवल तक उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करके लोगों तक पहुंचाया जाए, और राइट प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट्स में बंदे के लिए अवेलेबल, लोगों के लिए अवेलेबल हों, और लार्ज नंबर ऑफ, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत सारी एक जैसी प्रोडक्ट से भी बिजनेस जो है ना वो अच्छे तरीके से आगे नहीं बढ़ता। तो मुख्तलिफ जो डाइवर्सिटी होती है प्रोडक्ट की, जो वैरायटी होती है प्रोडक्ट की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे इस मॉडल के अंदर मुख्तलिफ किस्म की आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगी, और हर तरह की प्रोडक्ट्स मिलेंगी इन फ्यूचर, एंड फुल कंसंट्रेट द प्रोडक्ट लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि प्रोडक्ट की ट्रांसपोर्टेशन और प्रोडक्ट का कंज्यूमर तक पहुंचना। ये जो लिंक्स हैं इस पे बड़ा फोकस किया गया इसके ऊपर कि क्विकली जो है प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचे। इसके साथ न्यू एम्पावरमेंट ऑफ फील्ड, फील्ड का देखिए, फील्ड मुकम्मल तौर पे जब सिस्टम चेंज होता है तो फील्ड भी इंसान की चेंज होती है। जहां पे ऑफलाइन फील्ड हमारी थी वो डेफिनेटली मौजूद रहेगी, हमेशा ऑफलाइन तो मौजूद रहती है, वहीं पे इसके अंदर जो चेंजिंग होंगी वो ऑनलाइन हमारी फील्ड को जो है वो देखा गया। तो यहाँ पे स्पेशली जो हमारे इंटरनेट का जो सिलसिला है इस पे ज़्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि इस वक्त इंटरनेट जो है ये ऐसा ही हमारा ये लाइफस्टाइल का ऐसा बन गया है, बल्कि हमारा ऐसे ही बन चुका है जैसे हम खाना खाते हैं, हम अपनी रोजमर्रा की चीजें इस्तेमाल करते हैं, जो हमारा लाइफस्टाइल है, इसी तरीके से नेट हमारा ऐसा बन चुका है इंटरनेट। तो इस तरीके में इस फील्ड के अंदर नेट के ऊपर बड़ा फोकस किया गया है, और ऑनलाइन ट्रेनिंग के ऊपर बड़ा फोकस किया गया है, ताकि सक्सेसफुल जो है हमारा जो कंज्यूमर है वो सक्सेसफुली अपनी प्रोडक्ट तक पहुंच सके और उसको जो है वो समझ सके। इसके अंदर बाकायदा स्टूडियोज़ का आगाज़ किया गया, स्टूडियोज़ के अंदर बाकायदा ट्रेनिंग का आगाज़ किया गया, और इसके साथ साथ एक सोशल प्लेटफॉर्म जो है डायरेक्ट सेलिंग का, इसको एक्सपेंड करने के लिए नेट का इस्तेमाल किया गया। इसी के साथ अपॉर्चुनिटी ऑफ न्यू डायरेक्ट सेलिंग, इसमें न्यू अपॉर्चुनिटीज क्या हैं? न्यू डायरेक्ट सेलिंग ब्रिंग अस 5 न्यू अपॉर्चुनिटी, 5 नई अपॉर्चुनिटीज है, कौन सी वो देखेंगे। 6 मेजर ट्रेंड्स इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू डायरेक्ट सेलिंग, 6 इसके मेजर ट्रेंड्स है उस पर भी गुफ्तगू करते हैं। पहले नंबर पे अगर हम देखें तो इसकी 5 जो न्यू अपॉर्चुनिटी है वो क्या है। सबसे पहले इसके अंदर जो सबसे खूबसूरत और इंपॉर्टेंट और दिलचस्प बात है कि यहाँ पे कन्विंस इन कम्युनिकेशन, आप यहाँ पे जो कम्युनिकेशन का, पहले मैं इस पर गुफ्तगू कर चुका हूँ, कम्युनिकेशन के जो बैरियर्स हैं वो खत्म हो चुके हैं। यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन के सारे आप कम्युनिकेशन के सोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन के मार्केटिंग जो खसूसियात हैं, जो मार्केटिंग फीचर्स हैं, उनके बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं, उनके एडवांटेज हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल होंगी, दुनिया की आला तरीन प्रोडक्ट्स आपके लिए अवेलेबल होंगी न्यू मॉडल के अंदर। इसके साथ साथ आप जो है इसके अंदर नई से नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी, और इसके साथ अपना बेटर कैरियर आप जो है बना सकेंगे, और इसके अंदर आप प्रैक्टिशनर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा कैरियर डेवलप करने के लिए ये जगह है। इसके बाद समाल जो है, आप देखें पूरी दुनिया में, अभी मैं बात करूं कोरोना की, तो पूरी दुनिया में जो कोरोना आया तो उसमें पूरी दुनिया में लॉकडाउन भी हुआ, और जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी वो खत्म हो गई, बंद हो गई। तो उस दौरान कौन सा एक इंडस्ट्री जो है तेजी से तरक्की कर रही थी, अगर देखा जाए तो वो ऑनलाइन जो डायरेक्ट सेलिंग काम हो रहे थे पूरी दुनिया के अंदर, इसने पीक पे अपने इनका बिजनेस गया। तो सेम लाइक अगर यहाँ पे देखा जाए तो आपके फासले यहाँ पे सिकुड़ गए हैं, और आप घर में बैठ के पूरी दुनिया के अंदर जो है इस बिजनेस को कर सकते हैं। स्मॉल चेंजिंग हैव बिग रिजल्ट, देखिए थोड़ा सा चेंज होता है, जब आप थोड़ा सा चेंज होते हैं तो रिजल्ट उसका बिग मिलता है। देखें हम जिस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वही हमारे माइंडसेट के अंदर होती है, तो हमें वक्त के साथ थोड़ा थोड़ा अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। चेंज मुश्किल होता है, लेकिन चेंज जब हो जाता है तो चेंज के बहुत शानदार रिजल्ट मिलते हैं और इंसान एक अच्छे लेवल तक पहुंचता है। तो ये 6 इसके नई अपॉर्चुनिटी है, मैंने आपको 6 जो सॉरी 5 इसकी न्यू मैंने अपॉर्चुनिटी के बारे में, अब 6 इसकी बात करेंगे। 6 ट्रेंड, मेजर ट्रेंड जिसके अंदर कौन है। सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। इस वक्त मैं पहले ये बात कर चुका हूं, दुनिया आपकी ग्लोबल विलेज बन चुकी है। आपका फोन, आपका स्मार्टफोन इस वक्त आपके हाथ में पूरी दुनिया है। आप यहाँ घर में बैठ के अमेरिका में, चाइना में, आप जर्मनी में, पूरी दुनिया में गुफ्तगू कर रहे होते हैं। तो दुनिया इस वक्त ग्लोबल विलेज बन चुकी है। तो जहां पे हम पूरी दुनिया में सोशल मीडिया को नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए एक बहुत शानदार एडवांटेज है कि आप इस सिस्टम में आके, न्यू मॉडल के अंदर आके, आप अपने घर में सोशल मीडिया को प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पहला इसका बेनिफिट है। दूसरा जो है कल्चर डाइवर्सिटी है, यानी कि इसके अंदर हर तरह का बंदा शामिल हो सकता है, मर्दों खवातीन इसका हिस्सा बन सकते हैं, नौजवान बूढ़े सब इसका हिस्सा बन सकते हैं, इसमें किसी में बंदी नहीं है।
जो भी बालग है, जो भी जो जिसका मतलब जो आइडेंटिटी कार्ड जिसका बन चुका है, शनाख्ती कार्ड बन चुका है, वो इसका हिस्सा बन सकता है। और जो बूढ़ा है वो भी हिस्सा, मर्द औरतें सारे यानी कि इसमें डाइवर्सिटी है। और नंबर 3, रिजुविनेशन ऑफ स्टाफ। इसके अंदर जो अभी स्टाफ है यानी कि न्यू डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, उसको अपडेट किया गया है। न्यू उसको वो न्यू टेक्नोलॉजी के तहत इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर अपने मैनेजमेंट को लेके चल रहे हैं। और चौथे नंबर पे क्वालिटी ओरिएंटेड ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगी क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, यानी कि आला क्वालिटी की आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगी, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिलेगी जो आपको इस्तेमाल करने के हवाले से। इसके अलावा अगर हमारी दूसरी यूज की प्रोडक्ट्स हैं तो वो भी क्वालिटी, उसमें क्वालिटी भी कोई कंप्रोमाइज नहीं है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन गुफ्तगू हो चुकी है बट डिटेल के साथ। ऑनलाइन कम्युनिकेशन है इसमें। ऑनलाइन कम्युनिकेशन इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर बहुत आसान और इजी हो चुकी है। इसके बाद डाइवर्सिफाई वो चैनल्स, इसमें कई चैनल हैं आपके, मतलब आप देखें मोबाइल भी यूज कर सकते हैं, लैपटॉप भी यूज कर सकते हैं। अगर सोशल मीडिया की तरफ जाएं तो कई आपके पास एप्लीकेशंस मौजूद हैं कि जिसके जरिए आप वहां पे अपने कई चैनल बना के, कई सोर्स आपके मौजूद हैं, यानी कि एक सोर्स नहीं है, यहाँ पे आपके पास मल्टी सोर्स हैं जिनको आप इस्तेमाल करके इस न्यू मॉडल को में अपनी सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हेल्थ इंडस्ट्री विद दी ब्रॉड प्रोस्पेक्ट। यहाँ पे आपके हेल्थ इंडस्ट्री के हमारा जो सिलसिला है हमारी कंपनी का, हमारा मेजर जो मेन हमारा फोकस है वो हेल्थ है, वेलनेस इंडस्ट्री हमारी। तो इस हवाले से आपके लिए एक वसी प्रोस्पेक्टिंग का यहाँ पे आपके लिए मौजूद है, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है, बन चुका है, वो हेल्थ का प्रॉब्लम है। लोग बीमारियों से बचने चाहते हैं लेकिन बचने के लिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपके पास ये एक वसी यहाँ पे चीज मौजूद है। इसके अलावा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री विद ह्यूज पोटेंशियल। इस इंडस्ट्री के अंदर ये इसको मैं अगर कहूँ तो ये इन्फिनिट है, ये अनलिमिटेड है, इसमें बहुत बड़ी पोटेंशियल है। मतलब ये आपको हाई लेवल तक यहाँ पे आपको अपनी जो सक्सेस है, अपनी जो कामयाबी है, यहाँ पे आप जितना सोच सकते हैं आप उतनी कामयाबी सक्सेस पीक तक जा सकते हैं। तो ये एक न्यू इरा है, इसमें चैलेंजिंग भी हैं, नई अपॉर्चुनिटीज भी हैं। इसके साथ साथ आपने नई अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे जो आपके सामने मिल रही है इसको आपने लेना है और उससे फायदा भी हासिल करना है। और इसके साथ साथ मूव टूवर्ड्स दी पिनिकल ऑफ योर लाइफ। तो आप यहाँ पे अपनी लाइफ के अरूज पे जा सकते हैं, पीक पे जा सकते हैं। यानी कि मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पे जितना आप आगे बढ़ना चाहें बढ़ सकते हैं। तो आपकी यहाँ पे मतलब विजन की बात है। और लास्ट में थैंक यू फॉर योर अटेंशन। आपका ये ट्रेनिंग लेने का बहुत शुक्रिया। आज की ट्रेनिंग हमने यहाँ पे मुकम्मल की इंडस्ट्री के बारे में। जैसे कि मैंने आपसे पहले जिक्र किया था कि हमारे जो हम नॉलेज लेना है वो 4 चीज़ों का नॉलेज है। पहले हम डिस्कस करेंगे, कंपनी को कर चुके हैं, उसकी ट्रेनिंग ऑलरेडी मौजूद है कंपनी के पेज पे, दोबारा आपको सुने और दोबारा देखें। कोई भी चीज़ एक दफ़ा सुनने से समझ नहीं आती, जब उसको आप कई दफ़ा अंडरस्टैंड सुनते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपको समझने में उसमें हेल्पफुल होती है चीज़। तो बार बार उसको सुने ताकि आपको नॉलेज मिले। फिर दूसरी नंबर पे हमने इंडस्ट्री नॉलेज सीखना है, तो इंडस्ट्री नॉलेज की आज हमने ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली। इसके बाद दूसरा जो नॉलेज होता है वो होता है प्रोडक्ट नॉलेज। तो हम तीसरे स्टेप पे इंशाल्लाह ताला प्रोडक्ट की तरफ बढ़ेंगे, प्रोडक्ट की विजडम की तरफ बढ़ेंगे, प्रोडक्ट के विजन की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन कोई सवाल हो तो वो कमेंट्स में कर सकते हैं, तो आपको इंशाल्लाह ताला उसका आंसर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। आवाज़ ठीक है? आवाज़ ठीक है?